आजकल आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा पी टू पी के ऊपर स्कैम हो रहे हैं। अब पी टू पी के ऊपर क्यों स्कैम हो रहे हैं? क्योंकि होता यूँ कहानी है कि जब भी आप विड्रा लेते हैं, जब भी आप बाइनेंस से पी टू पी के ऊपर विड्रा लेते हैं, तो बाद दफ़ा लोग ना टेलीनार से ना वो टेलीनार का जो अकाउंट होता है, तो उससे अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करते हैं या बाद दफ़ा फेक अमाउंट ट्रांसफ़र होती है। अब मुझे नहीं पता ये कैसे ये लोग फेक अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ट्रस्टेड वॉलेट के ऊपर। तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बाद में बैंक को कॉल करके कह देते हैं कि ये तो हमें रॉन्ग हुई है या कुछ इस तरह के, ये हमारे साथ हैकिंग हुई है, तो वो आपके पास ना लिमिट लगा देते हैं। मतलब मीन्स के वो रिपोर्ट भी करते हैं, तो आपका अकाउंट समझ लें 6-7 मंथ के लिए ब्लॉक हो जाता है। आजकल ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, ताकि आप सही तरीके से जब भी आप बाइनेंस से विड्रा लें पी टू पी के जरिए, तो सही तरीके से आप जो ट्रस्टेड है, जो एक्सचेंजर है, उन्हीं के साथ आप उनको डॉलर दें पी टू पी के ऊपर, और आपको सेफ तरीके से अमाउंट जो आपकी बैंक के अंदर आए, तो वो सेफ होनी चाहिए। पहली बात है कि आपने हमेशा कोशिश करें कि बैंक के अंदर ही विड्रा लें। आप जैज़ कैश हो गया या इजी पैस हो गया, इन वॉलेट के अंदर आपने विड्रा ना लें, या बैंक अकाउंट जो है, तो कोई भी बैंक अकाउंट हो आप उसी के जरिए विड्रा करें। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने किन क्या क्या पॉइंट देखने होते हैं बिफोर किसी से भी डीलिंग करने के लिए बाइनेंस के ऊपर। क्योंकि बाइनेंस के जरिए पी टू पी के ऊपर सारे एक्सचेंजर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से भी हैं, दुनिया के हर एक्सचेंजर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बेस के ऊपर हैं, तो आपने पाकिस्तान से जाहिर बात है वही एक्सचेंजर होगा जो आपको डील करेगा। तो आपने कुछ मर्चेंडाइज जो कुछ मतलब ट्रस्टेड होते हैं एक्सचेंजर, आप उन्हीं के साथ काम करने हैं। तो मजीद वीडियो को लंबी किए बगैर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे कैसे इसके ऊपर जाना है। मैं सबसे पहले ये ट्रेड के ऊपर जाता हूँ। ये वाला जो ट्रेड है, इसके ऊपर क्लिक करके ये देखा, ये मैं पी टू पी के ऊपर चला गया हूँ। इसको मैंने जब क्लिक किया पी टू पी के ऊपर, तो डायरेक्ट ही मैं अब चला गया हूँ। सारे जो मेरे पास एक्सचेंजिंग के हैं, एक्सचेंजर हैं, वो मेरे पास अभी शो हो जाएंगे। तो अभी ये चीज़ देखें कि पीकेआर के अंदर मैंने सबसे पहले करेंसी सेलेक्ट की है, दूसरी की है अभी मैंने जो भी अपने बैंक अकाउंट यूज़ करना है, अमेज़ॉन का कोई भी है, यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे कर सकते रीजन आप हमेशा यहाँ पाकिस्तान कर लें। जैसे ही आप पाकिस्तान का सिलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जितने भी पाकिस्तान के एक्सचेंजर हैं वो सामने आ जाएंगे जो डील कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो टॉप के जो आपके ये शो हो रहे हैं, ये यहाँ से एक ऑप्शन शो हो रहा है, ये ट्रस्टेड मर्चेंडाइज ओनली, यही आपके साथ ये आपने क्लिक यहाँ से ओके ओके कर लेना है। इस पहले बंद होंगे तो आपने इसको ऑन कर लेना है, क्योंकि ये जो ट्रस्टेड वॉलेट के जो एक्सचेंजर है वही आपको शो होने चाहिए सामने। तो ये वाले जो अभी जो ये आपने नोट किया होगा, ये वाले ये सारे वेरीफाई एक्सचेंजर हैं। पहली तो बात है कि आपने इन्हीं के साथ आपने अपने इन्हीं को डॉलर बाय करने हैं या सेल करने हैं, इन्हीं के जरिए करने हैं। तो आपने एक तो बात है कि इन्हीं के साथ अपना जितने भी ये शो हो रहे हैं, अभी मैं नीचे भी दिखा देता हूँ, बहुत सारे हैं देखें, जैसे अफरीदी एक्सचेंजर हो गया, ये जिनके साथ ये टिक शो हो रही है, ये वाली टिक शो हो रही है, आपने इन्हीं के साथ आपने कोशिश करनी है कि यही इन्हीं के साथ आपने बाय सेल करें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी मैं और भी नेक्स्ट के अंदर भी जाऊँ, हाँ, तो यहाँ से भी मुझे ये बहुत सारे शो हो रहे हैं। अब इनका रेट आप देख लें कि ये क्या क्या रेट दे रहे हैं। अभी मैं फर्स्ट में चला जाता हूँ, तो ये फर्स्ट वाला भी मुझे दे रहा है रेट 286.78 पीकेआर का। मीन्स कि $1 अगर इसको बाइंग करूँगा, क्योंकि अभी मैं इस टाइम हूँ बाइंग के अंदर, ये मुझे बाइंग का शो हो रहा है। अभी मैं इसको चेंज करके अगर मैंने सेलिंग करनी है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा ये वाला, तो अब मुझे सेलिंग का रेट सामने आ गया जो इस टाइम सेलिंग का रेट दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाला मेरे पास है 283 का .80 का पीकेआर, ये मैं मुझे दे रहा है मास्टर जी। ये कोई एक्सचेंजर है, ट्रस्टेड है, और इसकी आपने ये लाजमी चेक किया करें, ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। ये ऑर्डर्स के कितने कंप्लीट हैं और 97.50% ये कंप्लीट है। ये चीज़ें तो आपने देख ली हैं। तो आप इसके रेट भी देखने हैं आपने।
और ये भी आपने देखना है कि इसको रेटिंग कितनी की हुई है। ये नीचे भी आपने 96.48% इसको वो ट्रस्टेड में शो हो रहा है। ये 99.90 ये ज़्यादा उससे ट्रस्टेड है। और उसकी टाइम लिमिट भी आपने देखनी है। ये टाइम लिमिट शो हो रही है, ये इन सब की टाइम लिमिट कि अगर आप ऑर्डर करते हैं अपने डॉलर अपने सेल करने हैं USDT के, तो ये 15 मिनट का ये टाइम लेंगे। तो और कुछ के 30 मिनट्स के भी हैं, कुछ के 15 मिनट्स भी हैं। इस तरह डिफरेंट टाइम लिमिट है। जो भी आपने जिसके साथ भी काम करना है, ठीक है। तो पहले जो हमें दे रहा है रेट, जो 283 का 0.80 का दे रहा है, ये हमें अच्छा रेट दे रहा है कि आप कितने की सेल करें। दूसरा देख लें 65 के ऊपर आ गए, 283.63 के ऊपर। जैसे नीचे जाते जाएंगे रेट कम होता जाएगा। अब इसकी ये होता है कि ये जो ऑर्डर कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं 130 USDT, ये कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब है कि इतने का ऑर्डर आपको होगा तभी आप ये सारे डील होगा। हर एक ने अपनी एक लिमिट सेलेक्ट की है 15,000 और इसने 5,000। जिसको भी आपने सेल करनी है इसने अपनी लिमिट सेलेक्ट की हुई है कि मैं इतने, अगर कम से कम आप मुझे ऑर्डर करेंगे तो तभी आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं, या जो आपको विड्रॉ चाहिए तो उसके साथ आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ें देख ली आपने, तो आपने पेमेंट मेथड यहाँ से बहुत सारे ऐड हैं। कोई इजी पैसा ये ओनली दे रहा है, ये यू पैसा दे रहा है, सदा पे, और भी बहुत सारे पेमेंट मेथड हैं। लेकिन जिनके साथ बैंक अकाउंट भी हैं, ये वाले बैंक अकाउंट भी दे रहे हैं। और आप जिसके साथ भी, फॉर एग्जांपल अभी मैं देख लेता हूँ कि यहाँ से मैंने अभी देख लेते हैं कि चौधरी अफ्ताब के साथ मैंने ये डील करनी है। इसका मैं सेल का ऑर्डर जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास अभी शेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी मुझे कह रहा है कि यहाँ से बैलेंस आप अपना ऐड करो। यहाँ से जितने भी बैलेंस मैंने ऐड कर दिए हैं, तो 100 USDT मैंने ऐड किए हैं, तो मुझे ये शो कर रहा है 2.28,000 कुछ इसकी अमाउंट ये मुझे रिसीव होगी बैंक के अंदर। तो इस तरह इसने इसकी आपने जब भी इसके साथ ट्रेड करनी है तो आपने लाजमी इसकी टर्म एंड कंडीशन को लाजमी आपने पढ़ना है। लिखा हुआ है प्लीज मेंशन हियर योर अकाउंट टाइटल, आई विल पे अनदर अकाउंट टाइटल। अब आपको एक बात आपने देखनी है, आई विल पे माई अनदर अकाउंट। अगर तो इस बंदे के नाम से ही अकाउंट होगा तब आपने इसके साथ ट्रेड करनी है। अगर ये थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, कोशिश करनी है उसके साथ आप उसको सेल ही ना करें, क्योंकि वो बाइनेंस का जो नाम इसका शो हो रहा है ये वाला, इसके अलावा ये किसी और अकाउंट से अगर करेगा तो उसमें कुछ ना इशू आ सकते हैं आपके लिए। और कोशिश करें जो इसका नाम है इसी के साथ अकाउंट टाइटल भी इसका उसी का बैंक होना चाहिए। तो अगर तो इसी का कोई भी अकाउंट है इसी के नाम से है फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी यूज कर रहा है फिर थोड़ा सा रिस्क है, हो सकता है ये ट्रस्टेड भी हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं देता। अगर अपने नाम से दूसरा ये यूज करेगा तो तब आपको थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो इसके साथ तो आपने ट्रेड ही नहीं करनी। जैसे ही आप, और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसका मैं ओपन कर लेता हूँ जेलानी ट्रेडर्स का। तो जेलानी ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट लिखी प्लीज, यहाँ पेमेंट रिसीवर रिक्वायर, पेमेंट रिसिप्ट रिक्वायर, ये पेमेंट कोई कह रहा है। इसकी टर्म एंड कंडीशन भी ये लिखी हुई है। आपने भी इसकी जो भी आपने ऑर्डर करना है यहाँ से अमाउंट आप लिखेंगे जितने भी आपने ऑर्डर करके, तो यहाँ से करके जितनी अमाउंट आपको रिसीव होगी ये शो हो रहा होगा। दूसरा बैंक अकाउंट आपके शो होंगे, ये मेरा बैंक अकाउंट शो है, मैं भी इसको हाइड कर दूंगा ताकि ज़रा मेरी अपनी डिटेल शो ना हो बैंक अकाउंट वगैरह की। तो इस तरह आप सुकून के साथ जो ट्रस्टेड वेरीफाई है, इस तरह आपने बाइनेंस के ऊपर अपने P2P में जाके डॉलर सेल कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ भी माइंड में कुछ बात अभी भी समझ ना आ रही हो और कुछ ट्रस्टेड एक्सचेंजर आपको चाहिए हो, तो मैं भी आपको कुछ ट्रस्टेड, मेरे पास एक्सचेंजर हैं लेकिन वो लोकल के अंदर डील करते हैं। तो P2P आज का ज़्यादा हॉट स्पॉट है एक्सचेंजिंग के लिए। तो जो भी ट्रस्टेड है अपने अमाउंट लेके इसी जो भी आपने अमाउंट ले लिया तो तभी आपने उसको नेक्स्ट अपने अपने डॉलर ट्रांसफर करने हैं विदाउट अमाउंट के। वो जो मर्जी कहता रहे बंदा, आपने अगर उसने पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड कर दिया तब अपने जो बाइनेंस के डॉलर हैं वो रिलीज करने हैं, अदरवाइज आपने डॉलर रिलीज नहीं करने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है ताकि आपको सेफ तरीके से आप ट्रेड को लेके चल सकें और अपने डॉलर सही तरीके से आप कैश आउट अपने बैंक में कर सकें।
अभी भी अब आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है, कुछ माइंड है मेरे यूट्यूब में, लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।